हेलो एवरीवन, आज हम शुरू करने वाले बीएससी थर्ड ईयर मैथमेटिक्स और हम कर रहे हैं आपका पेपर 2 कॉम्प्लेक्स एनालिसिस एंड कैलकुलस ऑफ वेरिएशन में चैप्टर 2 कॉम्प्लेक्स स्टार्ट किया हमने। एनालिटिक फंक्शन कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने एनालिटिक होने की कंडीशन आपको बताई थी, नेसेसरी कंडीशन कि वो सीआर इक्वेशन होने, अगर मान लो कोई फंक्शन एफ जेड हमारे पास है, एफ जेड हमारे पास है, क्या है, एफ जेड इजकल टू यू प्लस आइटा वी फॉर्म का है, तो अगर हमें पता करना हो कि वो एनालिटिक है कि नहीं है, तो उसके लिए हमने क्या आपको बताया कि सीआर इक्वेशन से हम पता कर सकते हैं कि क्या है कि कोई भी फंक्शन एफ जेड जो कॉम्प्लेक्स नंबर कोई भी आपका है वो क्या हो, सीआर इक्वेशन से पता कर सकते हैं, एनालिटिक नहीं। लेकिन उसमें पहला थ्योरम हमने पढ़ा था नेसेसरी कंडीशन। नेसेसरी कंडीशन क्या होता है कि अगर कोई मान लो एफ जेड है यू प्लस आइटा बी फॉर्म का है, तो सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई करने तो कहेंगे वो एनालिटिक है। लेकिन उसका नेसेसरी कंडीशन क्या था कि यू और भी जो है उसका जो पार्शियल डेरिवेटिव है यू एक्स यू वाई भी एक्स भी सेटिस्फाई हो, और दूसरी कंडीशन यू एक्स इजकल टू भी वाई हो जाए और यू वाई इजकल टू माइनस भी एक्स हो जाए। अगर ये कंडीशन दो सेटिस्फाई करते हैं तो हम कोई भी एफ जेड है वो क्या हो जाएगा, सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई का नेसेसरी कंडीशन। तो हमने ये जाना कि नेसेसरी कंडीशन क्या होता है। अगर कोई फंक्शन एफ जेड है वो एनालिटिक अगर है तो सीआर सेटिस्फाई करेगा, उसका नेसेसरी कंडीशन ये सेटिस्फाई करना पड़ेगा। लेकिन दूसरा थ्योरम उसका होता है कि सफिशिएंट कंडीशन। सफिशिएंट कंडीशन क्या होता है, आज हम वही जानने वाले हैं। पिछले वीडियो में नेसेसरी कंडीशन जाना कि सीआर इक्वेशन का नेसेसरी कंडीशन क्या होता है कोई फंक्शन एफ जेड एनालिटिक होने के लिए। आज हम जानेंगे कि सफिशिएंट कंडीशन क्या होता है। सफिशिएंट कंडीशन में अगर सपोज हमारे पास कोई सफिशिएंट कंडीशन फॉर एफ जेड टू बी एनालिटिक, कोई भी फंक्शन एफ जेड है वो उसका सफिशिएंट कंडीशन क्या होता है एनालिटिक होने के लिए, तो थ्योरम हमारा क्या कहता है, द फंक्शन w इजकल टू एफ जेड यू प्लस आइटा बी इज एनालिटिक इन डोमेन डी। कोई फंक्शन हमारे पास एफ इजकल टू यू प्लस आइटा बी और डोमेन पे वो एनालिटिक कब बोलेंगे, सफिशिएंट कंडीशन पहला कि वो डिफरेंशिएबल हो उस पॉइंट डी पे, मतलब उस डोमेन डी पे एफ जेड हो, डिफरेंशिएबल हो। डिफरेंशिएबल का मतलब क्या हुआ, उसके हर पॉइंट पे वो डिफरेंशिएबल मिलने चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद सेटिस्फाई सीआर इक्वेशन, अभी बताया था यू एक्स इजकल टू वी वाई एंड यू वाई इजकल टू माइनस बी एक्स। पहले कंडीशन ये हो गया। दूसरा कंडीशन क्या रहा है कि जो इसका डेरिवेटिव मिलेगा यू एक्स यू वाई भी एक्स भी वाई इज कंटिन्यूअस इन डोमेन डी। समझ रहे हो क्या बोला जा रहा है। पहला कंडीशन ये हुआ कि डिफरेंशिएबल हो यू और भी डोमेन डी पे और सी इक्वेशन सेटिस्फाई करे, और दूसरी कंडीशन ये कि जो इसके 4 डेरिवेटिव मिलने वाला है ये कंटिन्यूअस होंगे किस पर, डी पे। कंटिन्यूअस होने के लिए आपको पता ही है कि लिमिट उसका अगर जेड बराबर 0 पे चेक कर रहे हो आप एफ जेड में, तो यहाँ पर जेड 0 होना चाहिए। ये किस पर, एट जेड 0 पे बात कर रहे हैं। अब डोमेन की बात करें तो उसके हर पॉइंट पे उसका लिमिट ये एग्जिस्ट करे, ठीक है। डिफरेंशिएबल भी आपके ऑलरेडी बताया जा चुका है, डिफरेंशियल और कंटिन्यूटी के बारे में वीडियो स्पेशल है, इस पर आप जाकर देख सकते हैं। तो दो सफिशिएंट कंडीशन यही कहता है कि यू और भी डिफरेंशिएबल हो डी पे, सेटिस्फाई करे सीआर इक्वेशन, और दूसरा कंडीशन इसके जो 4 डेरिवेटिव मिलने वाले हैं ये कंटिन्यूअस हो डोमेन डी पे, ठीक है। तो ये सफिशिएंट कंडीशन होता है, ठीक है। तो चलिए इसको हम प्रूफ देखते हैं। आज हम यही प्रूफ देखने वाले हैं, सफिशिएंट कंडीशन ऑफ सीआर इक्वेशन फॉर एनालिटिक फंक्शन के, एनालिटिक होने के लिए, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसका प्रूफ हम कैसे प्रूफ करने वाले हैं, ठीक है। समझ गए होंगे आप। चलिए देखते हैं, तो फिर आगे देखते हैं कैसे इसको हम प्रूफ करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कैसे हम प्रूफ करने वाले हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि यू और भी डिफरेंशिएबल दिखाना पड़ेगा आपको। पहला कंडीशन तो यही तो है ना, डिफरेंशिएबल होगा डी पे, सेटिस्फाई करे सीआर इक्वेशन को, और दूसरा 4 डेरिवेटिव कंटिन्यूअस हो जाए डी पे। तो सिंस u and its partial derivative are continuous in NBD we have, मैं आपको बता दूं मीन वैल्यू थ्योरम आपने पढ़ा होगा रियल सेंस में, वो हम थोड़ा सा इसमें यूज करेंगे। यहाँ पर कॉम्प्लेक्स में भी हम पढ़ेंगे। यहाँ पर a प्लस एच माइनस एफ ए इजकल टू एच एफ डैश ए प्लस डेल्टा एच, और डेल्टा कहाँ से कहाँ करेगा, 0 और उनके बीच में होगा, वही यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं। तो यहाँ से देखेंगे डेल्टा u इजकल टू यू एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई
डेल्टा वाई, ठीक है, 2 वेरिएबल यहाँ पर है। अब माइनस क्या हो जाएगा, यू एक्स हो जाएगा, ठीक है, इसमें देखिए, ठीक है। तो आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, ये क्या होता है, डेरिवेटिव हो जाता है, क्या होता है, डेरिवेटिव हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस देखिए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो ये होगा एफ डैश होता था, तो यहाँ पर यू के एफ का जगह पे यू है, तो डेल्टा यू प्लस एप्सिलॉन 1 डेल्टा एक्स, यहाँ यू वाई के एस्पेक्ट में भी हो जाएगा डेल यू अपान डेल वाई प्लस एप्सिलॉन 2 इंटू डेल वाई, ठीक है। तो यहाँ तो आपको क्या करना है, डेल यू प्लस डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, ये आपको क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये आपका आ जाएगा डेल यू अपान डेल वाई डेल्टा वाई एप्सिलॉन 1 डेल्टा एक्स एप्सिलॉन 2 डेल्टा वाई, राइट, वेयर del u upon del x del u upon del y are the value of partial derivative, इसकी वैल्यू है पार्शियल डेरिवेटिव एट पॉइंट x कमा y एंड एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 टेंड कर रहा है एज डेल x डेल y 0 पे टेंड करेगा, तब समझ रहे हो, ये उसकी वैल्यू है डेल्टा डेल x डेल यू अपन डेल एक्स और डेल यू अपन डेल वाई क्या है, ये पार्शियल डेरिवेटिव है किसका, एक्स पॉइंट एक्स वाई पे। अगर डेल एक्स और डेल वाई को हम टेंड करते हैं 0 पे, ठीक है, तो डेल अब क्या होगा, एप्सिलॉन भी क्या होगा, टेंड करेगा किस पर, 0 पे। सिमिलरली आपको ऐसे u के लिए आपने किया, आपका करना है v के लिए भी करना है, तो सेम वही प्रोसेस, डेल v अपन डेल एक्स डेल्टा एक्स प्लस डेल v अपन डेल वाई डेल्टा वाई एप्सिलॉन 3 प्लस डेल्टा एक्स एप्सिलॉन 4 डेल्टा वाई। वही भी यहाँ भी है कि ये 0 पर कब जाएगा, जब डेल्टा एक्स डेल्टा वाई 0 पर टेंड करेगा तो ये भी क्या करेगा, 0 पर जाएगा। अब हम आते हैं डेल्टा एफ पे ना, डेल्टा एफ का मतलब क्या है, एफ इक्वल टू क्या है हमारे क्वेश्चन में, क्या u प्लस आई भी है, और u और b क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स वाई है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पर z प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ जेड, इसमें डेल्टा जेड क्या हो रहा है, ऐड किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये होता है आपका डेल यू प्लस डेल्टा भी, डेल यू प्लस डेल्टा भी। अब वही वैल्यू जो आपने निकाला यहाँ पर, डेल्टा यू की वैल्यू और डेल्टा भी की वैल्यू निकाला आपने यहाँ पर, वो दोनों वैल्यू यहाँ पर आप रख दीजिए विद आइटा लगा के, ठीक है। यहाँ पर ये कैसे आया, आपको मीन वैल्यू थ्योरम में आपको पता होना चाहिए, तब वही यहाँ पर यूज किया गया, ठीक है। तो ये डेल्टा यू प्लस आई डेल्टा आइटा डेल्टा भी की वैल्यू यहाँ पर रख दी गई, ठीक है। चलिए इसके आगे हम इसको देखते हैं आगे कैसे करना है, ठीक है। बेसिकली ये प्रूफ करने के लिए बहुत कम चांस आता है, बस आपको समझाने के लिए प्रूफ दिया जा रहा है। आपको ये याद रखिए सफिशिएंट कंडीशन क्या होता है, ठीक है। आइए हम इसका आगे हम देखते हैं, तो चलिए हम आगे देखते हैं, इसके आगे देखते हैं। सिंस CR इक्वेशन सेटिस्फाई, जो हमने यहाँ पर लास्ट टाइम लिखा था, आपको नोट किया होगा आपने, देयर फॉर वी हैव, तो क्या मिलता है CR इक्वेशन सेटिस्फाई करने के बाद, यू एक्स इक्वल टू यू वी अपान यू वाई होता है, यू वाई इक्वल टू माइनस यू वी अपान डेल्टा डेल यू अपान डेल एक्स डेल बी अपान डेल वाई डेल यू अपान डेल वाई इक्वल टू माइनस डेल बी अपान डेल एक्स होता है। तो डेल्टा एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, डेल एक्स डेल यू अपन डेल एक्स डेल्टा एक्स पर आई डेल्टा वाई प्लस डेल बी अपन डेल एक्स प्लस आईटा डेल्टा वाई। अब बाकी आपको ये पता ही है ना, यहाँ पर डेल एक्स आई एप्सिलॉन 1 प्लस आईटा एप्सिलॉन 3 प्लस डेल वाई एप्सिलॉन 2 प्लस आईटा एप्सिलॉन 4। अब यहाँ से ये क्या होने वाला है, आपको क्या करना है, यहाँ पर डेल यू अपन डेल एक्स डेल्टा जेड प्लस आईटा डेल यू अपन डेल एक्स डेल्टा जेड। अब ये क्या हो जाएगा, डेल एक्स डेल्टा 1। अगर ये क्या होगा, ये 0 पे कब जाए, जब कब 0 पे टेंड करेगा, जब डेल्टा जेड क्या हो जाए, 0 पे टेंड करे, क्या करे, डेल्टा जेड 0 पे टेंड करे, ठीक है। तो इसका नोटेशन हमने लिया था जस्ट यहाँ पर, हमने मान लिया आई एप्सिलॉन 1 प्लस आईटा एप्सिलॉन 3 को हम डेल्टा 1 मान लिया, इसको मान लिया हमने डेल्टा 2 मान लिया। तो ये 0 पे कब टेंड करेगा, जब डेल्टा जेड 0 पे टेंड करेगा, ठीक है, तभी ये क्या करेंगे, 0 टेंड करेंगे। तो यहाँ से क्या होगा, डेल्टा जेड से हमने सब में डिवाइड कर दिया, किसका में, सब में डेल्टा जेड से डिवाइड कर दिया। तो डेल एफ अपन डेल जेड यहाँ पर डिवाइड करोगे तो कैंसिल, यहाँ पर भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर देखो डेल एक्स अपन डेल जेड हो जाएगा, डेल वाई अपन डेल जेड हो जाएगा, ठीक है। बहुत स्मॉल क्वालिटी डेल्टा एक्स, ठीक है, तो क्या होगा, डेल जेड से क्या होगा, लेस होगा या इक्वल हो सकता है।
हाँ, वही कंडीशन वाई में भी है, मार्क डेल वाई या तो उसके लेस होगा या तो उसके इक्वल हो सकता है। तो यहाँ से आप इसको डिवाइड कर दो, तो डेल एक्स अपन डेल जेड की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 या 1 से लेस, डेल वाई अपन डेल जेड की वैल्यू 1 या उससे लेस हो सकती है। बस आप लिमिट लगा दीजिए, आप लिमिट लगा देंगे, डेल्टा जेड टेंड्स टू 0 लगा देंगे, यहाँ पर लिमिट लगा दीजिए यहाँ पर। तो लिमिट लगाने के बाद ये तो हमारा क्या होगा, एफ डैश जेड बन जाएगा, राइट। और ये आपको जब लिमिट लगाओगे तो यहाँ से ये तो 1 हो गया है, ये तो कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएंगे, 0 पे टेंड करने लगेगा। तो यहाँ से आपका क्या हो जाए, ये वैल्यू दोनों 1 हो गए, डेल यू अपान डेल एक्स प्लस आटा डेल यू अपान डेल वाई डेल एक्स हो जाएगा। तो इसी को हम बोलते हैं एफ डैश जेड डेल यू अपान डेल एक्स प्लस आटा डेल यू अपान डेल एक्स प्लस, देखिए लिमिट लगाया गया डेल्टा जेड डेल्टा 1 पे 0, डेल्टा जेड टेंड्स टू 0, डेल्टा 2, ठीक है। तो ये आपका फाइनली यहाँ पर डैश जेड इजकल टू डेल यू अपान डेल एक्स प्लस आटा डेल यू अपान डेल एक्स, ये आपका आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज द डेरिवेटिव ऑफ एफ जेड एग्जिस्ट एंड फंक्शन इज एनालिटिक। तो कभी भी आपका अगर डेरिवेटिव एक्स में एग्जिस्ट कर जाता है, यहाँ पर देखिए एफ डैश जेड एग्जिस्ट करता है एक्स के रिस्पेक्ट में, ये भी एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये हम काम कर सकते हैं कि द डेरिवेटिव ऑफ एफ जेड एग्जिस्ट एंड द फंक्शन इज एनालिटिक। तो एनालिटिक होने के दो आपके पास थ्योरम है, ये प्रूफ आपको ज़्यादा उतना नहीं देखना है। दो थ्योरम, एक नेसेसरी कंडीशन है कि यू एक्स इक्वल टू वी वाई हो या यू वाई इक्वल टू माइनस वी एक्स हो। दूसरा इसमें कंडीशन ये था कि ये क्या हो, जितने इसके यू भी हो वो डी पे क्या हो, डिफरेंशिएबल हो, जो भी ये यू और भी जो भी फंक्शन होंगे आपके एक्स वाई के फंक्शन जो भी है वो डिफरेंशिएबल हो और सी आई को सेटिस्फाई करता हो। दूसरा कंडीशन क्या है, उसके चारों डेरिवेटिव यू एक्स यू वाई बी एक्स बी वाई वो कंटिन्यूअस हो उस डोमेन डी पे। तो हम कह देंगे कि सफिशिएंट कंडीशन है कि एफ जेड क्या है, एनालिटिक है, ठीक है। चलिए इसके साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे पोलर फॉर्म ऑफ, नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे सी आर इक्वेशन का जो पोलर फॉर्म होता है वो क्या होता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, कुछ क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना रखते हैं। नेसेसरी कंडीशन आपने पढ़ लिया, सफिशिएंट कंडीशन पढ़ लिया, ठीक है। चलिए इसके साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, बाय बाय।